मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यह कहानी तिब्बत की है, और तिब्बत में ये प्राचीन कहावत है कि सैकड़ों चलते हैं लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, और वह भी दुर्लभ है। दो आश्रम थे। एक आश्रम तिब्बत की राजधानी ल्हासा में था, और इसकी एक शाखा दूर कहीं पहाड़ों के भीतर थी। वह लामा जो इस आश्रम का प्रधान था, बूढ़ा हो रहा था, और वह चाहता था कि प्रमुख आश्रम से उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी को वहां भेजा जाए। उसने एक संदेश भेजा। एक लामा वहां गया। यह कुछ सप्ताह का पैदल मार्ग था। उसने प्रधान से कहा, हमारे गुरु बहुत बीमार हैं, वृद्ध हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि वह आप बहुत दिनों तक नहीं जिएंगी। अपनी मृत्यु से पूर्व वह चाहते हैं कि आप किसी सन्यासी को जो भली भांति प्रशिक्षित हो वहां भेज दें, ताकि वह आश्रम का उत्तरदायित्व संभाल सके। उस नौजवान ने कहा, उन सबको ले जाओ, मैं केवल एक को लेने आया हूँ। उन सबको ले जाओ से आपका क्या मतलब है? उसने कहा, तुम समझते नहीं हो, मैं 100 सन्यासियों को भेजूंगा। लेकिन उस नौजवान ने कहा, यह तो बहुत अधिक है। हम इतने सारे लोगों को क्या करेंगे? हम गरीब हैं, और हमारा आश्रम भी गरीब है। 100 सन्यासी हमारे ऊपर भार होंगे, और मैं तो केवल एक को भेजने की प्रार्थना करने आया हूँ। तब उस प्रधान ने कहा, चिंता ना करो, केवल एक ही पहुंचेगा। मैं भेजूंगा 100, पर 99 राह में ही खो जाएंगे। तुम भाग्यशाली होंगे यदि एक भी पहुंच जाए। उसने कहा, अद्भुत। दूसरे दिन वह बड़ा 100 सन्यासियों का जुलूस लेकर, और उनको सारे देश में से होकर गुजरना था। प्रत्येक सन्यासी का घर रास्ते में कहीं ना कहीं पड़ता था। बस फिर क्या था, लोग धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गए। कुछ ने बहाना बनाया कि मेरे माता पिता बस यही पास में रहते हैं, और वो बहुत साल से अपने माता पिता के पास नहीं गया, तो मैं बस अभी जाता हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। ऐसे करके काफी लोग निकल गए। एक सप्ताह में केवल 10 लोग बचे थे। उस नौजवान ने कहा, वह बूढ़ा प्रधान शायद ठीक ही था। देखिए इन 10 लोगों का क्या होता है। जैसे ही वे एक नगर में गए और उन्होंने नगर में प्रवेश किया, तो कुछ सन्यासी आए और बोले कि उनके प्रधान की मृत्यु हो गई है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी। आप 10 हैं, अगर एक लामा आप हमें दे सके जो प्रधान बन सके, और जो भी आप चाहें हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अब हर कोई प्रधान बनने का इच्छुक था। अंततः उन्होंने एक व्यक्ति को तय किया और उसे वहीं छोड़ दिया। एक दूसरे नगर में राजा के कुछ आदमी आए और बोले, रुको, हमें 3 सन्यासी चाहिए, क्योंकि राजा की बेटी की शादी है और हमें 3 पुरोहितों की आवश्यकता है। यह हमारी परंपरा है, इसलिए या तो आप अपनी इच्छा से आ जाइए, वरना हमें आपको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। 3 आदमी और चले गए, केवल 6 बजे, और इस तरह से वे एक एक करके कम होते चले गए। आखिर में केवल 2 व्यक्ति ही बचे, और जैसे जैसे वे आश्रम के निकट पहुंच रहे थे, सांझ हो गई थी। एक जवान स्त्री राह पर उन्हें मिली। उसने कहा, आप लोग इतने करुणावान हैं। मैं यहाँ पहाड़ों पर रहती हूँ, मेरा घर यहीं पर है। मेरे पिता एक शिकारी है, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और मेरे पिता बाहर गए हुए हैं। उन्होंने आज लौटने का वादा किया था, पर वे अभी तक नहीं लौटे। तो इसलिए एक सन्यासी को मैं अपनी सुरक्षा के लिए ले जाना चाहती हूँ। 2 सन्यासी थे, ठहरना तो दोनों ही चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि तुम हमें से एक को चुन लो, नहीं तो व्यर्थ में झगड़ा होगा, और हम बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं और लड़ने की आशा तो हमसे की नहीं जा सकती। तो उस स्त्री ने कम आयु वाले सन्यासी को चुन लिया। तब दूसरे सन्यासी ने उस नौजवान से कहा, अब चलो, अभी व्यक्ति वापस नहीं आएगा, उसे भूल ही जाओ। तब उस नौजवान ने कहा, परंतु अब तो मजबूत बने रहना, आश्रम बहुत समीप है। और आश्रम से ठीक पहले अंतिम गांव में एक नास्तिक ने उस सन्यासी को चुनौती दी। उसने कहा, कोई आत्मा नहीं है,
कोई ईश्वर नहीं है, यह सब फिक्शन है, कल्पना है, यह केवल लोगों का शोषण करने के लिए है। मैं तुम्हें सार्वजनिक वाद विवाद के लिए चुनौती देता हूँ। नौजवान ने कहा, इस सार्वजनिक वाद विवाद के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह कब तक चलेगा। अब मेरा प्रधान प्रतीक्षा कर रहा होगा। सन्यासी ने कहा कि यह पराजय होगी, बौद्ध धर्म की पराजय होगी। जब तक कि मैं इस व्यक्ति को हरा न दूंगा, मैं इस जगह से हिल नहीं सकता। सार्वजनिक वाद विवाद तो अब होगा ही, अतः सारे गांव को खबर कर दो। नौजवान ने कहा, अब बहुत हो गया, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने कहा था कि कम से कम एक तो पहुंचेगा ही, पर ऐसा लगता है जैसे अकेला मैं ही वापस पहुंचूंगा। उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं एक तार्किक हूँ और मैं इस तरह की चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें चाहे महीनों लग जाए, हम हर बात की विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, वह भी बड़ा बौद्धिक, बड़ा दार्शनिक व्यक्ति है। तुम जाओ, और यदि वाद विवाद में मैं जीत गया तो मैं आऊंगा, और यदि मैं हार गया तब मुझे उसका शिष्य हो जाना पड़ेगा, फिर मेरी प्रतीक्षा करना। उस आदमी ने कहा, उस नौजवान ने कहा, यह तो अब अति हो गई, बहुत हो गया। तब वह आश्रम पहुंचा। बूढ़ा प्रधान प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, तुम आ गए, अब तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होगे। उन 100 में से कोई यहाँ आने से रहा, और गुरु जानता था कि केवल एक ही वहां पहुंचेगा। इसने तिब्बत की जो प्राचीन कहावत है कि सैकड़ों चलते हैं, लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, वह भी दुर्लभ है, सत्य भी। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर हम अपनी असल जिंदगी में भी देखें तो हम ना जाने कितने वादे अपने आप से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम उन वादों को भी भूलते चले जाते हैं। तो अगर कम शब्दों में बोलूं तो इस कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है, ये कहानी सिर्फ यही बताती है कि चाहे हम ध्यान की बात करें, जीवन में सफलता की बात करें, या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की बात करें, इन सब के लिए चलना और लगातार चलना बहुत जरूरी है, तभी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में न जाने कितने लोग मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको भटकाने, आपके रास्ते से हटाने के लिए या आपको हताश करने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए हैं, तो फिर बस किसी व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान ना दें, तभी अपनी सफलता का आप स्वाद चख पाएंगे, या तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों, if you really like my stories, then hit the like button and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.